हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो मैंने आपके लिए 1.2 एक्सरसाइज के ऊपर बनाई थी, वो कंप्लीट हो गई है। तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो की। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। देखिए कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसके बारे में पढ़िए। देखिए कि होता क्या है। लेट एफ सच दैट ए से लेकर बी है एंड जी, दो फंक्शन लेने हैं हमने, एक एफ है और एक जी है। जी, ठीक है। जी है बी से लेकर सी तक, ठीक है। और टू फंक्शंस, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज डिनोटेड बाय गोफ। जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा डिनोट किससे किया जाएगा? गोफ से, ठीक है। सच दैट ए से लेकर सी तक। तो देखिए, जो फंक्शन ए है, फंक्शन एफ है, वो है ए से लेकर बी तक, और जो जी फंक्शन है वो है बी से लेकर सी तक, ठीक है। तो देखिए, अगर हम गोफ लेंगे, गोफ, ठीक है, तो ये जो मैपिंग होगी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी? ए से लेकर सी तक, ठीक है। तो एंड इज डिफाइंड एज गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो गोफ ऑफ एक्स है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है। एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए से। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देखिए। एफ एक्स है, उसकी वैल्यू ली है 2x, जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें गोफ निकालना है। तो देखिए, गोफ को क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिख लिया हमने। तो जी लिख लिया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख ली 2x, ठीक है। तो ये हो गया जी ऑफ 2x, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अगर हम जी ऑफ एक्स है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ x की जगह हमें 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर हम 2 लेंगे तो x की जगह हमें 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हमने यहाँ पे x के जगह हमें 2x लेना पड़ेगा, तो क्या होगा? 2x का होल स्क्वायर, इसमें 2x रखेंगे x की जगह। तो देखिए अगर हमने x के प्लेस पे 2x रखा तो क्या हो गया? 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए रिमार्क, देखिए एफ ऑफ जी, इसको एफ ऑफ जी भी बोल सकते हैं, फोक भी बोल सकते हैं, सच दैट सी से लेकर ए तक, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए, फोक ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x, जी ऑफ एक्स की है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फोग ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं फोग ऑफ एक्स को, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ, यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। तो देखिए जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वहाँ पे हमें एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए क्या होगी? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए दैट इज़ फोग जो है वो इक्वल नहीं होगा गोफ के, ठीक है। ये होता है कम्यूटेटिव का मतलब। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब इसमें 3 फंक्शन लेने पड़ेंगे। देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होगा फोग ऑफ एच के, ठीक है। थर्ड देखिए, इफ़ एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शन देन गोफ इज़ आल्सो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तो आपको पता ही है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि बाइजेक्टिव वो फंक्शन होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए एफ इज सच दैट ए से लेकर बी, देन एफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए, ये आइडेंटिटी है। तो इससे पहले देखिए इधर देखिए,
रफ में। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, देखिए एक हमने फंक्शन लिया है रियल से रियल तक, तो एफ देखिए, अगर आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होगा, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के इक्वल हो, यानी कि हम एक्स की वैल्यू कोई भी रखें तो उसकी फंक्शन की वैल्यू सेम ही होगी, फंक्शन की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है, दोनों इक्वल होगी। तो देखिए इसको कंपोजिशन में अभी कैसे लिख सकते हैं कि आई ऑफ ए, आई सच दैट ए से ए है, तो यहाँ लिखेंगे इसको आई बेस में ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अगर बी है, आई बी से लेकर बी है, तो इसको लिखेंगे आई बेस में बी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी कि एफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ के इक्वल होगा, क्योंकि एफ जो है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम आइडेंटिटी से करेंगे, आइडेंटिटी का मीनिंग वन से है, ठीक है, तो वन होता है, तो उसकी मल्टीप्लाई एफ से करेंगे आइडेंटिटी की, तो वह एफ के इक्वल होगा। और वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ बी ऑफ एफ, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ एफ इज सच दैट ए से लेकर बी और जी है बी से लेकर ए, तो गोफ इक्वल होगा आइडेंटिटी के, ठीक है। तो देन एफ इज़ 1 1 और जी, तो वहाँ पे एफ तो होगा 1 1 और जी होगा 1 2, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है ये, फोग जो है वो इक्वल होगा आइडेंटिटी ऑफ बी के, ठीक है। तो इसमें एफ ऑन 2 होगा और जी 1 1 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, तो इफ फंक्शन एफ इज सच दैट ए से लेकर बी, तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट्स इनवर्स एफ इनवर्स एग्जिस्ट। एग्जाम्पल देखिए, ए सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में है ए बी सी, तो एफ की वैल्यू है 1a 2b 3c, ठीक है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो देखिए सेट ए ले लिया है, सेट बी, ठीक है, इन दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। तो देखिए फंक्शन देखिए, 1 की जो इमेज है वो क्या है a, 2 की b, 3 की c, तो सारे ही जो एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज मिल रही है हमें, ठीक है। और जो बी के जो एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट्स कोडोमेन के, सब की प्री इमेज ए की मिल रही है, ठीक है। और सब कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब रिलेट कर रहे हैं, प्री इमेज मिल रही है सबकी, ठीक है। तो ये ऑन टू भी होगा और 1 1 भी होगा, क्योंकि यूनिक इमेज मिल रही है और कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स इससे सेट ए से रिलेट कर रहे हैं, सबकी प्री इमेज मिल रही है। तो देखिए इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये एफ है तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, जो ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, देखिए 1a है तो इसका इन्वर्स क्या हो गया a1, 2b का b2, 3c का c3, ठीक है। देखिए अब बेसिक्स तो हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखिए इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f इज सच दैट 1 3 4 से लेकर 1 2 5 एंड g है 1 2 5 से लेकर 1 3 बी गिवन बाय एफ। फंक्शन एफ की वैल्यू है जो फंक्शन दिया हुआ है एफ वो है 1 2 3 5 4 1 और जी दिया हुआ है 1 3 2 3 5 1। राइट डाउन गोफ, हमें गोफ निकालना है। तो देखिए गोफ निकालने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए ये ए है, ये है ए, ये है बी, और ये गोफ में ये बी है और ये सी है। तो गोफ सॉरी जी में ये बी है, ये सी है। तो गोफ निकालने के लिए क्या बताया था हमने कि गोफ जो होगा वो किस कहाँ तक होगा, ए से लेकर सी तक, ठीक है। देखिए यहाँ हमने बताया था कि अगर ए जो है वो बी तक है एफ में और जी में बी से सी तक है, तो गोफ में क्या लिखेंगे ए से सी तक। तो देखिए वही लिखा है हमने, गोफ जो होगा ए ये है 1 3 4 और सी क्या है 1 3, ठीक है। तो दो देखिए गोफ, अगर हमने गोफ में अगर 1 लिया तो देखिए गोफ को कैसे लिख सकते हैं, जो गोफ होता है उसको कैसे लिखेंगे,
गोफ ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे ही तो लिखा है हमने, ठीक है। तो देखिए यहाँ बस एक्स की जगह हमने वैल्यू ली है 1, तो पहले 1 लिया, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, 1 की जो इमेज है वो क्या है 2, तो एफ ऑफ 1 की 2। तो देखिए अब जी ऑफ 2 मिला, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ 2 यही रहा, जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, तो इसका आंसर है 3। ऐसे ही एफ की वैल्यू, गोफ की वैल्यू अगर हमने 3 रखा, तो देखिए जी, इसको ऐसे लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 की क्या वैल्यू है 5, तो लिख दीजिए जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 की वैल्यू हमें मिल रही है 1, ठीक है। जी ऑफ 4, जी ओ गोफ 4, अगर हमने एक्स की वैल्यू 4 ली, तो लिख दीजिएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 1, ये रही, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया है जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 की वैल्यू है 3, ठीक है। तो गोफ क्या हो गया है, 1 लिया तो 3 मिला, ठीक है, और 3 लिया तो 1 मिला, 4 लिया तो 3 मिला। तो ये एलिमेंट्स लिख दिए हमने ऑर्डर्ड पेयर में, एंट्रीज लिख दिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ जी एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, शो दैट ए पार्ट है ये, एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस गो जी ऑफ एच, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हम पहले LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। देखिए एफ प्लस एच ऑफ एच, एक्स लेके चलेंगे, ठीक है, एच ऑफ एक्स। तो देखिए एफ प्लस जी एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो हमने क्या बताया था कि जो यहाँ पे देखिए गोफ को हमने क्या लिखा था, गोफ को क्या लिख सकते हैं, गोफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसको तो मान लीजिए जी और इसको मान लीजिए एफ, गोफ, ये हो गया जी और ये हो गया एच, सॉरी एफ, गोफ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें से दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, एफ ऑफ एक्स एच प्लस में जी ऑफ एच, एक्स कॉमन ले लिया, तो ये प्रूव हो गया। हैंस एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। अब सेकेंड पार्ट देखिए, एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। देखिए LHS लिया हमने, एफ डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो एफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए एफ ऑफ एच ऑफ एक्स डॉट, एक बार एफ की मल्टीप्लाई एच ऑफ एक्स के साथ, एक बार एफ की मल्टीप्लाई जी की मल्टीप्लाई एच ऑफ एक्स के साथ, तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एच ऑफ एक्स, दोनों में से एक्स बाहर ले लिया, एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच बाहर एक्स है, तो ये प्रूव हो गया एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड गोफ एंड फॉग इफ, फर्स्ट पार्ट है ये, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 का मोड। तो गोफ निकालेंगे पहले, तो गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, गोफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मोड एक्स, वो हमने रख दी है। तो देखिए जी ऑफ एक्स है मोड 5x माइनस 2, अगर हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा, एक्स के प्लेस पे 2 रखी तो 2 रखना पड़ेगा, अगर मोड एक्स रखा तो मोड एक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही क्या है कि जो एक्स की वैल्यू हमने इसमें 5x है, जो एक्स यहाँ पे जो एक्स है इसकी वैल्यू हमने मोड एक्स ली है, तो 5 मोड पूरे का मोड
5 mod x माइनस 2, ये गो हो गया। अब फोग ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x। यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू क्या है, मोड 5x माइनस 2। तो देखिए अब जो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, मोड x, तो हमें यहाँ जो x है उसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 5x माइनस 2 का मोड। तो देखिए क्या हो जाएगा, पूरे का मोड डबल टाइम मोड है 5x माइनस 2। तो मोड चाहे कितनी बार हो उसको एक बार ही लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। तो मोड fx 5x माइनस 2, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, fx की वैल्यू 8x क्यूब, gx की वैल्यू x की पावर 1/3। तो गोफ निकालेंगे पहले, तो गोफ ऑफ x इसको लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x है तो f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे 8x क्यूब, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे g ऑफ 8x क्यूब हो गया, तो g ऑफ x की जो वैल्यू है x की पावर 1/3, तो यहाँ जो x है उसकी वैल्यू हमें 8x क्यूब रखनी होगी, ठीक है। तो रख लीजिए 8x क्यूब की पावर 1/3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 3 इस पूरे की पावर 1/3, 3 से कैंसिल हो गया, आ गया 2x। अब फोग ऑफ x देखिए, फोग ऑफ x को लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3। तो देखिए यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 8x क्यूब। तो हमें 8x क्यूब है जो यहाँ पे x जो है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू x की पावर 1/3 रखनी होगी, ठीक है। तो रखिए 8x की पावर 1/3, इसकी पूरी पावर 3, ठीक है। 3 से कैंसिल हो गया, तो आ गया आंसर 8x, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, शो दैट f of x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x प्लस 2/3, वट इज द इनवर्स ऑफ f। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जो फोफ की वैल्यू है वो x के इक्वल शो करनी है हमें, ठीक है। तो देखिए और फिर इसका इन्वर्स भी निकालना है f का। तो देखिए शो करते हैं, देखिए प्रूव करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू गिवन है 4x प्लस 3 6x माइनस 4। देखिए f ऑफ x की वैल्यू है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 जो हमें गिवन है, तो गिवन है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये साइड लेके चलेंगे और इसको इक्वल दिखा देंगे x के, राइट हैंड साइड के। तो देखिए फोफ ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, वो रख दिया हमने, ठीक है। तो देखिए f ऑफ 4x प्लस 3 6x माइनस 4, तो जो ये है इसको हम x मानेंगे, मतलब x समझेंगे, ठीक है। और देखिए f ऑफ x की जो वैल्यू है ये है, ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ x ये है, तो x की वैल्यू ये है यहाँ पे। तो हमें इस जो ये वैल्यू है इसमें जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे ये वैल्यू रखनी है। तो देखिए रखते हैं, 4x के प्लेस पर रखेंगे 4x प्लस 3 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 6, x के प्लेस पर फिर वही यही वैल्यू 4x प्लस 3 6x माइनस 4 अपन में माइनस 4। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6x माइनस 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 16x प्लस 12, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18x माइनस 12 अपॉन, अब 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आएगा 6x माइनस 4 24x प्लस 18। अब 6x माइनस 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, माइनस 24x प्लस 16, इससे ये कैंसिल हो गया। अब प्लस 12 से माइनस 12
+24x से -24x इज इक्वल्स टू कितना बचा 34x अपॉन 34x, सॉरी x नहीं यहाँ पे, ये है 34x अपॉन 34 से 34 कैंसिल, x आ गया। ठीक है, तो हमने दिखा दिया है कि फोफ इक्वल है x के। ठीक है, फोफ ऑफ x जो इक्वल है x के, ये शो कर दिया। अब क्या शो करना है, इन्वर्स। इन्वर्स प्रूव करने के लिए देखिए हमें मानना पड़ेगा लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, और f को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा f इन्वर्स y इज इक्वल्स टू x। तो देखिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4x + 3। अब x 6xy, अब 4x को इधर लेके आएंगे तो -4x इज इक्वल्स टू 3। अब -4y को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 4y, x कॉमन लेंगे 6y - 4 इज इक्वल्स टू 3 + 4y, x की वैल्यू हो जाएगी 3 + 4y अपॉन 6y - 4। अब x की वैल्यू इस यहाँ रख देंगे तो f इन्वर्स y इज इक्वल्स टू 4y + 3 अपॉन 6y - 4। यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया है 4y को आगे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। आप फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 से 10 विद फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 10 2 10 3 10 4 10। तो इन्वर्स दिखाने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्स भी होगा। बाइजेक्टिव के लिए देखेंगे कि 1 1 और 1 2 है, तो देखिए सेट ले लिया A B, ये A सेट है, ये B मान लिया हमने। तो इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसके 10, तो सब जो हैं 1 2 1 10 से 2 10 से 3 10 से 4 10 से, यहाँ से देख के पता चल रहा है ना, सबकी जो 10 की प्री इमेज है तो वो बहुत सारी मिल रही है ना, यूनिक इमेज मिल नहीं रही है, तो ये 1 1 होगा ही नहीं। ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से, डोमेन से रिलेट करना चाहिए, तो कर रहे हैं। ए के एलिमेंट है वो रिलेट कर रहा है, तो ये ऑन टू तो है पर 1 1 नहीं है, तो लिख दीजिए f इज़ नॉट 1 1 बट f इज़ ऑन टू, सो f इज़ नॉट बाइजेक्टिव, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, g सच दैट ये एलिमेंट्स ले लिए हैं यहाँ तक 5 6 7 8 से 1 2 3 4 विद g इज इक्वल्स टू 5 4 6 3 7 4 8 2। तो इसमें भी ये दिखाना है कि 1 1 ऑन टू है क्या नहीं। तो देखिए सेट ए और सेट बी ले लिया है, 5 है 4 से, 6 3 से, 7 भी 4 से और 8 2 से। तो देखिए कहाँ यूनिक इमेज है, नहीं है ना, तो यूनिक इमेज तो है ही नहीं, क्योंकि 5 और जो 7 है उसकी जो इमेज मिल रही है 4 मिल रही है, एक ही इमेज मिल रही है, दोनों की दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 छूट गया है ना, तो 1 तो कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये ऑन टू नहीं है। तो लिख दीजिए f इज़ नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, सो f इज़ नॉट बाइजेक्टिव, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड देखते हैं, h इज सच दैट 2 3 4 5 से 7 9 11 13 विद h की ये वैल्यू दे दी गई है, तो इसमें भी यही प्रूव करना है, तो जल्दी से सेट a और सेट b बना लिया हमने। तो 2 किससे रिलेट कर रहा है, 7 से, 3 9 से, 4 11 से, 5 13 से। तो देखिए सबकी यूनिक इमेज मिल रही है और सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन से रिलेट कर रहे हैं, सबकी प्री इमेज हमें मिल रही है यहाँ पे डोमेन में, तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो लिख दीजिए h इज़ 1 1, h इज़ ऑन टू, सो h इज़ बाइजेक्टिव। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे, h की वैल्यू है ये, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो 2 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 2, 3 9 है तो 9 3, 4 11 11 4, 5 13 है तो 13 5। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए, शो दैट f इज सच दैट -1 से 1 क्लोज इंटरवल से लेके रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स देखना है इसका, तो देखिए ये लिख लिया है, गिवन है f इज सच दैट -1 से 1 क्लोज इंटरवल
से लेके रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो इन्वर्स दिखाने के लिए पहले बाइजेक्टिव दिखाएंगे। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और 1। तो देखिए 1 1 कैसे प्रूव करेंगे। तो लेट कर लिया हमने एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक 1 में। तो देखिए लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की जगह वाई रख दीजिए, तो वाई अपॉन वाई प्लस 2। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल रख दिए हमने, ठीक है। ये लेके चलेंगे और क्या दिखा देंगे, जो एक्स है वो वाई के इक्वल है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने, एफ ऑफ वाई की वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे एक्स वाई प्लस 2 वाई एक्स प्लस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 2y, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू वाई दिखा दिया हमने। सो f इज़ 1 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए सॉरी यहाँ पे ना सिर्फ 1 1 ही दिखाना है, 1 2 नहीं दिखाना है। यहाँ पे लिख दिया है कि शो करना है कि ये 1 1 है या नहीं, तो 1 1 प्रूव कर दिया। अब इन्वर्स बाकी है, तो इन्वर्स देखिए। इन्वर्स के लिए देखिए इन्वर्स लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई जो इक्वल कर मान लिया हमने एफ ऑफ एक्स के, f यहाँ जाएगा तो एफ इन्वर्स y इज इक्वल्स टू एक्स के हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, x अपॉन एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 2 वाई इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई, 2y इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लिया, क्या हो गया 1 माइनस वाई। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फंक्शन दिया है f से रियल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। इन्वर्टिबल दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 1 दिखाएंगे, फिर 1 2 दिखाएंगे। दोनों ही अगर होंगे तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो देखिए कैसे प्रूव कर दें। एफ इज सच दैट रियल से रियल गिवन है। 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट किया है हमने एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, जो एक्स कोमा वाई है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 4x प्लस 3, एफ ऑफ वाई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह वाई रख देंगे, तो 4y प्लस 3, दोनों को इक्वल रखेंगे, वैल्यू इक्वल रख दी यहाँ पे। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4x इज इक्वल्स टू 4y, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू y के इक्वल आ गई, तो ये 1 1 हो गया। अब 1 2 के लिए देखिए लेट करना पड़ेगा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर था डोमेन, और यहाँ पे जो रियल नंबर है वो है कोडोमेन वाला, ठीक है, कोडोमेन वाला। देखिए y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो रख दी इसके इक्वल, y के इक्वल। तो देखिए ये 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को इधर पार्सल कर देंगे, तो y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 जो बिलोंग करेगा r से, ठीक है। नाउ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, y माइनस 3 अपॉन 4, तो यहाँ रख देंगे, तो रख दिए, 4 से 4 कैंसिल प्लस 3। अब देखिए y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, तो एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, y के। तो ये एफ जो हो गया ऑन टू प्रूव कर दिया हमने। अब इन्वर्स देखिए इसका, तो f इज़ बाइजेक्टिव हो गया है क्योंकि 1 1 और 1 2 प्रूव कर दिए हैं हमने। तो इन्वर्स देखिए, इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब f इधर जाकर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमने x की वैल्यू निकाल ही ली थी, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पे, x की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे y माइनस 3 अपॉन 4, वो यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। ये प्रूव हो गया। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।